अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हस्बे हाल के साइंसदान एक ऐसी अचीवमेंट पर बात करने जा रहे हैं कि जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा होने वाला है। वो अचीवमेंट क्या है, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। बाज़ी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाज़ी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह, लो जी, साइंसदान अंकल के अंदर मिर्जा गालिब की रूह आ गई है। और नहीं भाई जी, गालिब साहब की रूह नहीं आई, आज शेर ते बकरी दा तमाशा वेख के आए ने। की फजूल गल की जुल्फी तू यार, किस तरह वो रिश्ते बकरी का तमाशा वेख सकते हैं? रिश्ते उन्होंने को है ही नहीं, अब बकरी है सिर्फ। बेटे, साइंसदान की जिंदगी ऐसी होती है कि उसे शबो रोज तमाशा नजर आता है। रोजाना नया पर्दा उठता है, रोजाना कायनात का कोई नया राज आश्कार होता है। मगर इनको क्या मालूम अली मुमताज साहब, वो क्या शायर ने कहा हुआ है कि तू की जाने भोलिए मजे साइंसदान दियां शाना। लो जी, पक्की गल है, आज तहकीक शायरी ते ही है। कोई गलत शायरी मार स्प्रे इन्होंने तैयार कर लिया ते हुण सोशल मीडिया ते छिड़कान दा तरीका लभ रहे हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूं बेटा, तुम लोग अनजान हो, भोले पंछी हो, सतही सोच से आगे नहीं बढ़ते बेटे तुम लोग। जिस दिन तुम पे पेट खुलना शुरू हो गए ना जी, तो तुम भी बेनियाज हो जाओगे। फिर तुम्हारा ध्यान हर वक्त न्याज के चावलों की तरफ नहीं रहेगा। पूरी कंसंट्रेशन तुम्हारी कायनात की तरफ हो जाएगी। और यहाँ कायनात से मुराद मेरी कायनात बासमती चावल नहीं है। साइंसदान साहब, कोई सस्ता जरदा बनाने का तरीका लभ लिया जे। वैसे यहो जी कोई तहकीक करो ना ते मजा आ जाए, क्योंकि चीनी बड़ी महंगी हो गई है। जरदा खाना तो ख्वाब ही बन गया। हाँ, बेफिक्र हो जाओ बेटे, बल्कि मैं तो कहना उठ के हल्कियां हल्कियां लुडियां भी पा लो। क्यों जी? चीनी का मसला साइंस ने हल कर दिया है। जी हाँ, तुम लोग बस ताम चीनी के बर्तन तैयार कर लो, क्योंकि जरदा एडा सस्ता बनना है कि तुसी एडा एडा भांडा भर के खाने। साइंसदान साहब, आपने चीनी का मसला हल कर लिया है, कहीं साइंस छोड़कर सियासत में तो नहीं आ गए? बेटा, ये याद रखो कि सियासतदान चीनी का मसला हल नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि सियासतदान नहीं तो चीनी नु स्यापा पाया है। बल्कि आप ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो तो सारे के सारे चीनी में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वो कभी चीनी बाहर भेज देंगे, कभी वापस मंगा लेंगे, कभी बाहर भेज देंगे, कभी वापस मंगा लेंगे, कभी बाहर भेज देंगे, कभी वापस मंगा लेंगे। उन्होंने तो बेटा चीनी की दौड़ लवा लवा के उसके दाने छोटे कर देते। ये मसला साइंस ने ही हल करना था और चीनी साइंसदानों ने ये मसला हल किया है। और मुझे पहले भी यकीन था कि चीनी का मसला चीनी साइंसदान ही हल कर सकते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि चीनी साइंसदानों ने इस मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में बदलने का तजुर्बा कर लिया। इससे आप देखें कि ग़ज़ाई किल्लत जो है वो कैसे खत्म होगी। चाचा जी, जिन्नी तुहाडी टेक्निकल लत्तां ने ते तुसी साइंस छड़ के फुटबॉल खेडन लग पाओ ना तो तुसी बड़े गोल करो। यार फुटबॉल ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੀਂਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਸ ਹੀ ਬਣਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। जुल्फी बेटे, तुसी मैनू की खिडाना है? नहीं जी, तुसी कुछ ना खेडो, तुसी गोल होन ते या छक्का वजे ते सिर्फ लुड्डी पाया करो। मुझे बेटा लगता है कि तुम अपना खर्चा करके जरदा पकाना ही नहीं चाहते। उसी लंगर वाली लैन चला के गुजारा करोगे। नहीं, आप मुझे बताएं, ये बड़ी अहम बात है कि अगर चीनी की किल्लत खत्म हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बेटा जी, चीनी साइंसदानों ने ये जो तजुर्बा किया है, ये जो तहकीक कर रहे हैं वो, इसके बाद ये कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद गन्ने के रस से या चुकंदर के रस से चीनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, साइंसदान साहब, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के 90% सियासतदानों की शुगर मिल्स का क्या बनेगा? वो तो पाकिस्तान में इस चीनी के आने से पहले ही उस पर पाबंदी लगा देंगे। बेटा जी, ये बात याद रखो,
साइंस का रास्ता नहीं रोका जा सकता। साइंस का और पानी का रास्ता कभी नहीं रोका जा सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। और वैसे भी सबसे ज्यादा दुनिया में चीनी की जरूरत पाकिस्तानियों को ही तो होती है। जी हाँ। पूरी दुनिया में अगर किसी को मुबारक देनी हो तो ज्यादा से ज्यादा कंग्रेचुलेशन कह के निकल जाते हैं। ते तुहाडा ते हर खुशी के मौके ते पहला डायलॉग ये हुंदा है, कदों खुआ रहे हो फिर मठियाई? बच्चा पैदा हो गया मठियाई खुआओ, बच्चा उठ के खलो गया मठियाई खुआओ, बच्चा टुरन लग पिया मठियाई खुआओ, बच्चा स्कूले टुर गया मठियाई खुआओ, बच्चे ने मैट्रिक कर लिया मठियाई खुआओ, बच्चे का ब्याह हो गया मठियाई खुआओ, मुंडे ने कार ले ली है मठियाई खुआओ, मुंडे ने नवा घर बना लिया मठियाई खुआओ। मोगी मिठाई जी, मोगी मिठाई। ओ जी तुसी मुंडे नूं ते छड्डो, इत्थे ते पाकिस्तान मैच जित जावे ते मठियाइयां वंडण डे हुंदे। हलवाइयां कोल मठियाई दी किल्लत शुरू हो जाती है। ए तुहाडे गौरी साहब जी, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, कीनिया ये मैच जित जान ते खुशी च मठियाई खुआउंदे ने, हार जान ते फिर मुखालफां नूं खुआउंदे ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀ। बेटा जी मैनू की दस दियो, मैं सारी दुनिया की सैं संघाली है। ये वाहिद पाकिस्तानी ऐसी कौम जे जिहड़ी जरा अगर दुआना फिका निकल आवे ते ओदे ते चीनी पा लैंदे। चलो आलूआं वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, बेसन वाला पराठा ते सुने है। ओ यार तुसी ते मिठा पराठा बना लैंदे हो। तुसी ते ओ कौम हस्पतालों छुट्टी करके मरीज घर पहुंचे तो कह देंदे हो तुहाडा अब्बा अज बड़े दिनों बाद आया, कोई मिठी शै बना लो। हालां अब्बा मिठी शै खा खा के अस्पताल दाखिल होया सी। मैं तो हैरान होता हूं अली साहब, होए 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 यार, एक घर बनन दे असी लैंटर पिया ते मजदूर कहंदे ने मठियाई मंगा लो। जिदन लैंटर खुलिया तो कहंदे ने जी लैंटर खुल गया मठियाई मंगा लो। मैं बल्कि मालक मकान को पूछिया, मैं क्या मजदूरों का मकान च हिस्सा भी है? तो कहने नहीं जी ये लैंटर पैन ते खुलन ते मठियाई खांदे। कहते अली साहब पाकिस्तानी कौम ऐसी बब्बर शेर हुई है। मैं एक फौतगी ते सुने है कि भाई जी बाबा जी 100 साल दे हो के फौत होए ने, कुलां दी रोटी च मिठा भी बना लेना। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा में जो गैर मुल्की लोग रहते हैं उनका कोई हम वतन आए तो वो उससे पूछते हैं कि भाई साहब मईशत का क्या हाल है, अब तालीम अच्छी हुई है कि नहीं। पाकिस्तानी जेड़ा किधरे बाहर जावे उथों दे रहन वाले पाकिस्तानी उन्होंने पूछण डे हुंदे ने अजकल पाकिस्तान च मिठाई किदी अच्छी जा रही। अद्धा अद्धा घंटा इस गल ते गुफ्तगू करदे जे कि साडे पिंड दी बर्फी बहुती अच्छी है। दूजा कह रहे होंदे नहीं जी नहीं साडे पिंड दी बर्फी बहुत अच्छी है। ना कणक दा जिक्र करना, ना चौलां दा, ना किसी सब्जी दा, बर्फी केड़े पिंड दी अच्छी है, इहदे ते बहस हो रही। यार होर ते होर वाहिद कौम है जिहड़ी गोश्त भी मिठा बना लेंदी है। हनी विंग्स खाएंगे आज, हनी विंग्स। मैं ते हैरान हो गया अली साहब, मैं ते एक बारी देखिया दरख्तां दे पौधियां दियां जड़ां च चीनी खिल रही है। और मैं कहा ये की है? कहंदे ने जी लोकी कहंदे ने जी कीड़ियां नूं चीनी पाओ ते अल्लाह खुश हुंदा है। यानी अल्लाह नूं खुश करन वास्ते किसी दा भला नहीं करना, कीड़ियां नूं शुगर करा के अल्लाह नूं खुश करन दे। जेड़ा मंजे होटल वाला चाह दे कप च 4 चम्मच चीनी ना पावे ड्राइवर उत्थे जाना छड़ देंदे। साइंसदान साहब, हमारे तो बेकरी आइटम्स में चीनी का इतना इस्तेमाल है, वहीं पर चीनी की खपत पूरी नहीं होती। तुसी देखो ना बेकरी जेड़ी हुंदी है बिस्कुट ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕਰਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਨੀ। चलो चीनी का मसला तो साइंसदाना ने हल कर दिता जी। जे बिजली का मसला हल हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। जिन्नी गर्मी पैंदी है चाचे ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੌਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੋ, ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ।
बेटा जी बात ये है कि साइंस अगर आप लोगों का नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा। साइंस ने अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बिजली वाला मसला भी हल कर दिया है। वाह वाह वाह। ये जो गर्मी में आप तड़प रहे होते हैं और बिजली नहीं आती, अगर आ जाए तो फिर बिल इतना आ जाता है कि फिर आपको सांस नहीं आती। इसलिए साइंस ने बिजली का मसला भी हल कर दिया है। वाह वाह वाह। चाचा जी जिंज ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। यार तुम तो चुप करो, ये इनकलाब आने वाला है, जरा बात तो सुनो। जी साइंसदान साहब बताइए बिजली का मसला कैसे हल होने वाला है? अली मुमताज साहब जी, अमेरिका, चीन और स्वीडन के साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा पेंट इजाद कर लिया है जो आप घर में करवा लेंगे, दीवारों पे फेर लेंगे वो पेंट, तो सूरज की शुआएं ऐसे दौड़ेंगी, ऐसे दौड़ेंगी। अच्छा, जिस तरह लड्डू पीठियां वाले दी रेड़ी तो कोई बच्चा लड्डू चुके ते रेड़ी वाला नहीं सोटी लैके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़दा। आपका घर ठंडा ठार रहेगा। क्या बात। सूरज की गर्मी, सूरज की शुआएं उस पर असर नहीं करेगी अगर आपने वो वाला पेंट अपने घर के बाहर करवाया हो। सिर्फ पेंट करवाने से घर ठंडा रहेगा? जी 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 जी, आप घर के बाहर पेंट करवा देंगे तो घर के अंदर आपको ऐसी ठंड पड़ेगी जैसे आप अपने बहुत पुराने दोस्त को कई सालों के बाद गले लगे तो ठंड नहीं पड़ती। हाँ, बस मैंने ये पेंट करवा के ना घर, तो बिजली का मीटर उतरवा देना। ओ भाई, ये बिजली का मीटर उतरवाने की बात कर रहे हो, इस पेंट से सिर्फ घर ने ठंडा रहना है, इससे घर के बल्ब, लाइटें, फ्रिज वगैरह नहीं चलनी है। उसके लिए तुम्हें फिर भी बिजली का मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात है, मगर बेटे हौसला रखो, सबसे ज्यादा बिजली तो जाहिर है एयर कंडीशन ही खाती है ना जी। जी जी। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आप 4 मंजिला इमारत के ऊपर ये पेंट करवा देंगे ना जी, जी जी, तो कम से कम 15,800 किलोवाट बिजली बचेगी आप। ओ सर जी गर्मियों में तो चलो ठीक है, सर्दियों में तो इस पेंट से हम कंब कंब के मर जाएंगे। तो यार पहले गर्मियों का तो मसला हल होने दो, सर्दी आने तक साइंसदान साहब कोई और तजर्बा कर लेंगे। मौजें तो खवातीन की होगी जिन्होंने सारा दिन घर रहना होता है, हमने तो सारा दिन बाहर रह के काम करना होता है। बेटा जी वो मसला भी जापानियों ने हल कर दिया है। अच्छा जी। उन्होंने सोलर पैनल पे चलने वाली जैकेट बना दी है। अच्छा। जिसके अंदर छोटे छोटे पंखे लगे होंगे, वो पहन के जाएं सारा दिन हवा लें। बहुत अच्छे, भावें उस पखे दे विच सीने दे वाल आए होण। बेटा तू वाला नु छड़, तू ये सोच कि जे पखे दे परां च तेरी पसली आ गई ते फिर यार कैसे जाहिल लोग हैं अली साहब आपके ये दानिश। ओ भाई कहां से आ जाना है कुछ भी उसमें, वो जाहिर है उसके आगे कोई जाली वाली लगी होगी और वो बड़ी अच्छी जैकेट है, आपको ठंडक महसूस करवाएगी। वेख लेना बाबा जी, ए पसीने नाल मते ओ जैकेट अर्थ होइए ते बंदा उत्थे शार्ट ना कंबन दिया ते लोकी समझन इहनू ठंड लगन दई। नहीं, आपकी कौम में तो ये फिक्र भी होनी चाहिए कि अगर जैकेट पहनी हो और कमर पे खारिश हो गई तो दीवार के साथ अगर पिंडा रगड़ा तो जैकेट के सारे पारी न डींगे हो जाएं। वो तो जनाब फिर कंध नाल ही जिस्म रगड़ना पैना है, और की जैकेट च हथ वाड़ के ते पखे च उंगल दे दिए। साइंसदान साहब, जहां पर साइंस ने इतनी इजादात की हैं, वहां पर इन मच्छरों से कैसे जान छुड़ाई जाए? अब जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है, हर तरफ मच्छर ही मच्छर हैं, स्प्रे कर लें लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। लो जी अली मुमताज साहब, साइंस ने ये मसला भी हल कर दिया है। वाह। मच्छर से भी आपकी जान छूट गई है। अच्छा जी। हालांकि देखिए मच्छर जो है वो बड़ा मासूम सा परिंदा होता है और आप लोग तो उसे दाद देते होंगे कि वो मौसीकी पसंद भी है। अब देखिए ना आके आपको हल्का सा कान के पास म्यूजिक सुना के निकल जाता है। और सच्ची बात तो ये है कि मैं मच्छर को दाद देता हूं कि वो इंसान को बेदार करता रहता है। भाई काम ते जाओ इत्थे कादे लम्मे पै रहे। और जनाब उन्होंने मच्छर को जान छुड़ाने वास्ते तरीका पूछा है, कोई मच्छर ते लेक्चर देने वास्ते नहीं गया। ते तुहाडा लेक्चर सुन के इंज लगदा कि मच्छर तो ज्यादा मोतबर बंदा पूरी दुनिया च कोई नहीं। ओहो बेटा जी, जनाब
साइंसदानों ने एक ऐसी दवाई तैयार कर ली है, एक ऐसा स्प्रे तैयार कर लिया है अच्छा, जिसके करने से मच्छर के अंदर जो बीमारी फैलाने की सलाहियत होती है जी जी, वो खत्म हो जाएगी। वाह आप फिर मच्छर को मारने की बजाय उसका इलाज किया करेंगे। वाह, अगर इंसानों में ये माटो चल सकता है कि मार नहीं प्यार, तो इससे बड़ा माटो तो ये है मार नहीं इलाज। वाह 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 वाह, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੱਛਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। बेटे इनकी बेवकूफियों में मैं ये भी भूल गया हूँ, वो मच्छर की ब्लड की रिपोर्टें दी हैं कि नहीं? उस्ताद जी ब्लड तो दे गया पर रिपोर्टा लेना अजय आया ही नहीं। लो, बेटा मुझे देनी है रिपोर्टें, क्या कर रहे हो? ये मच्छर है को तेरा फूफी दा मुंडा नहीं जेड़ा ब्लड दे भी गया तो मुड़ के रिपोर्टा लैन भी आएगा। अच्छा ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। क्यों जी? ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ ਮੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਏਗਾ। बेटा मैनू पहले ही शक सी कि तू मच्छर वालों गुफ्तगू करेगा, इंसान वालों नहीं। तेनू मच्छर दी फीस दी पई है, पहले मेरी फीस ते दियो ना। इतनी अच्छी आपको मैंने तहकीक बताई है तो बेटे उसका इनाम बनता है। ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਵਾਤਾ ਸਾਡੇ, बहुत शुक्रिया बेटे, ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਵਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਲਓ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। बेटो 500 दी तो हुण रेड़ी तो जैकेट नहीं मिलती, तो सोलर वाली लैंड टुरे। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। You don't know about it. ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, It is not to फजूल गल कर देती है। नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपको एक हैरान कुन और हंसमुख खबर सुनाने वाला है। वाह, आप लाइमन हैरान भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी कि दुनिया ते की हो रही है। वाह वाह वाह, खबर कुछ यूं है, मजा आया आपको? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, मजा ये आया। जो मैंने किया, खबर कुछ यूं है, उतना मजा नहीं आ रहा जितना आता है। खबर कुछ यूं है। अब मजा आया? जी, बहुत। लो जी, खबर यह है कि फ्रांस की जेल से एक कैदी रहा होने वाले दोस्त के बैग में छुपकर जेल से फरार हो गया। रहा होने वाले कैदी ने अपने दोस्त को एक बड़े बैग में डाला अच्छा और उसे उठाने के लिए बैलगाड़ी मंगवाई। अच्छा, जेल के गाफिल अमले को जरा शुबा ना हुआ कि एक कैदी बैलगाड़ी पे सामान क्यों लेकर जा रहा है। ताहम अगले रोज फरार होने वाला कैदी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। फायदा भागने का, इतनी मेहनत करने का। मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि चलो जेल का अमला तो ठहरा ही बेवकूफ, यार वो कैदी कितना बेवकूफ है कि कितने बेचारा बैग में छुप के कितनी देर औखे औखे साह लैके ते फरार होया तो सीधा घर चला गया। ओ यार तुम फिर मफरूर बनो, जेल से भाग गई हो तो किसी गैर इलाके की तरफ दौड़ जाओ। सीधा घर तुम ऐसे जा रहे हो जैसे दुबई से मेहनत करके पैसे कमा के वापस आ रहे हो। और एक रात ही सिर्फ बाहर रहे तो दूसरे दिन फिर घर टुर गए। वो जिस तरह फिल्म बनी थी ना दुल्हन एक रात की, अब फिल्म बनना चाहिए मफरूर एक रात का। जेम्स बॉन्ड फिल्म का ये भी नाम हो सकता है, जेल से घर तक, घर से फिर जेल। यार इतना लंबा नाम रख रहे हो, फिल्म का नाम छोटा होता है, मफरूर एक रात का बस। यार तुम जेल से फरार हो रहे हो तो सीधा घर क्यों चले गए हो? उसको अजीजी उसकी बीवी ने डांट कर कहा होगा कि सीधा घर आओ, जिस तरह तुम्हें कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग खत्म करते सीधा घर आओ। यार खबरें सुननिया ने मेरे को या मेरी बेइज्जती करानी है? तो सालों हद हो गई है यार, ये मेरे डोमेस्टिक वायलेशन वाले किसे भी सुनाता है।
यानी आप भी पकड़ा गया है और जेड़ा बेचारा बैग च पा के लेके गया सी, अब पुलिस उसको भी तलाश कर रही है। और ऊपर से जेल का अमला देखो यार, कैसे बुद्धू लोग हैं। यहाँ पे इस तरह हुआ होता तो सारे जेल का अमला उन तक मुअत्तल हो गया होना और बेचारों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई होनी। ऐसा जाहिल जेल का अमला फ्रांस की जेल का कि यानी अपने हथी कैदी दा बैग जेड़ा है जिदे अंदर भी एक कैदी है चुक के ते बैलगाड़ी ते रखवा रहे ने। ये नहीं समझ आ रही उन्होंने कि रिहा हो रहा या फुफी दा जहेज लैके किधरे पहुंचा रहे हैं। ऐ ते शुक्र करो कि जेल दे अमले ने एहतियात ना चुक के बैग बैलगाड़ी च रख दिता है। जे उन्होंने हथों डिग पैंदा ते इन्हें विच ही कहना सी हाय मैं मर गया जी। डिग पड़ता तो अमला बेचारा पकड़ तो लेता ना उसे, उन्हें आराम नाल उन्होंने ला देता है तो वो घर पहुंच गया। जेम्स बॉन्ड अगर इस टॉपिक पे फिल्म बनी ना तो वो जो बैग में कैदी है ना वो मुजफ्फर से रोल करवाना है। वाह, क्योंकि बैग में यही आ सकता है। सही बात है। अगर गोगे को रोल करवाया ना तो फिल्म जेल के गेट ते मुक जानी। सही बात है, चुकिया नहीं जाना। अगलिया ने कहना कि खोलो यार बैग, फिर थोड़ा थोड़ा करके लद लीए। और वो जेल के अमले का जो बेवकूफ मुलाजिम था ना जिसने बैग उठाकर बैलगाड़ी पे रखा है, वो रोल थैले से करवाना। क्यों जी? क्योंकि थैला शक्ल से बेवकूफ लगता है। और यार गोगे को कास्ट करो जो मुझसे ज्यादा बेवकूफ लगता है। और थैला साहब मैं जेलर के रोल में फिट हूं। ओ भाई जी, जेलर जेल दा अफसर हुंदा है, ओदा जेल च अपना तंदूर नहीं हुंदा। नहीं, वैसे गोगा फिट लगता है जेलर के रोल में। जेलर जेल पूरी का अफसर होता है, वो जितनी मर्जी दाल पिए उसे कोई नहीं मना कर सकता। लो जी, कास्ट पूरी हो गई है, फिल्म शुरू कर लो। अजीजी, मैं उस अक्लमंद अफसर वाला रोल कर सकता हूँ जिसने वो कैदी को दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया था। वाह, अगर तुम्हें उस रोल में डाल दिया तो बैलगाड़ी किसने चलानी है? यार मैंने पेंट कोट फेल्ट पहना है और मैं बैलगाड़ी चलाऊं? यार फ्रांस की बैलगाड़ी है, उधर इसी तरह के बंदे चलाते हैं। सॉरी अली मुमताज साहब, किसी और को कास्ट कर लें, मैं फिल्म में काम नहीं कर सकता, मेरे अब्बू बहुत सख्त हैं। लेकिन गौरी साहब, आप इसी रोल के लिए फिट बैठते हैं। बैलगाड़ी के ड्राइवर आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्यों जी? डायरेक्टर का डिसीजन सुन रहे हो? वैसे यार अजीजी, कितना बेवकूफ हमला था ये जेल का कि जिसने खुद अपने हाथों से वो कैदी का बैग बैलगाड़ी पे लदवा दिया। मैं खुद हैरान हुआ हूं ये खबर पढ़ के। भाई तुसी इतना वजनी बैग उठा रहे हो, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ सही है ਕਿਹੜੀਆਂ जेल ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜ के ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਲਈ ਜਾਣੀ। असल में ना खबर की तफसील में लिखा हुआ था कि जेल के अंदर गुंजाइश से बहुत ज्यादा कैदी मौजूद हैं। अच्छा, इसलिए अमला बेचारा पहले ही बौंतरे ऐसे। मगर इस खबर से ये साबित होता है कि जितना मर्जी एडवांस कंट्री हो, जितनी मर्जी तरक्की याफ्ता कौम हो, गलती या नाअहली किसी से भी हो सकती। बड़े बड़े अजीब वाकयात हैं ये कैदियों के फरार होने के दुनिया पे। अच्छा, स्विट्जरलैंड का एक मशहूर बैंक डकैत था, वो 1981 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़ा गया, फिर फरार हुआ, फिर पकड़ा गया, फिर फरार हुआ, फिर पकड़ा गया, फिर फरार हुआ, फिर पकड़ा गया। 8 मर्तबा वो जेल से फरार होने में कामयाब हुआ। इतना जहीन आदमी था वो। याहिर जहीन था तो बैंक डकैती की है ना। बैंक डकैती करना को आसान काम तो नहीं ना होता, कोई मासूम बंदा तो नहीं कर सकता। बैंक डकैती जाके हर तरफ ध्यान रख कर करनी पड़ती है। ये तो नहीं ना होता कि डाकू जाके कहे कि हजूर 2 करोड़ रुपया फटाफट मेरे हवाले कर दियो, मैं बंदूक घर भुल आया, कल आके तुम दिखा देंगा। और बैंक वाले 2 करोड़ पकड़ा दे, लो जनाब, फिर याद नाल कल बंदूक वहा जाना सानू, क्योंकि असी कागजां च डकैती लिखनी। अच्छा, ब्रीफ केस के जरिए 2011 में एक मंशियात के स्मगलर ने मैक्सिको के एक जजीरे से फरार होने की कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन उस वक्त अमले को ब्रीफ केस का कदरे वजन ज्यादा लगा। उन्होंने खोल के चेक किया तो उठ के ते अबासी लैके कहंदा थैंक यू वेरी मच, तो वापस जेल वाल नूं टुर पिया। उन्होंने फड़िया इधर ते आ ये रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ रहा था, अंदर कैदी ज्यादा सन, जगह नहीं सी, मैं बैग च वड़ के सौ जाऊं। दुनिया भली सो भली भाजी। इसी तरह न्यूयॉर्क में 2 कैदियों ने ना जी जेल की दीवारों में सुराख किए। अच्छा,
जो गटर के मरकजी पाइप तक जाते थे। इंतहाई सिक्योरिटी वाली उस जेल से वो दोनों पाइप के अंदर से रेंगते हुए फरार हो गए थे। अगलिया ने जरा को महसूस किया होने को याद है को कचरा रोड़ रहा है, आवाज आ रही है गड़ा 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 गड़ा। अमले को शक पड़ा होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा होगा कि बड़े बड़े डड्डू जा रहे हैं, जाने दो। अजी जाहिर है कोई ना कोई गलती होती है तो कोई फरार होता है ना। फ्रांस से तो एक बदनामे जमाना जो चोर था ना जी, रिदोइन फायद, वो हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो गया था। बड़े आराम से छुप छुपा के वो जेल की छत पे पहुंचा है। अच्छा। उधर पहले से ही एक हेलीकॉप्टर मौजूद था, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा तो डुक 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 हो गया। बस मेरे अजीजी, अब ड्रोन से फरार होने का मामला रह गया, ये भी खबर किसी दिन आ जाएगी। ओ जी, वो कैदी को तो दफा करो, कितनी देर वो ये इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये जेल की छत पे कैसे उतरा, किस वक्त उतरा, ਇਹਦੀ आवाज क्यों नहीं आई। इन्हें को बहुत ही सेंसिटिव सलेंसर लाया सी, वरना हेलीकॉप्टर की तो बड़ी आवाज आती है। जी सर। हेलीकॉप्टर का तो पंखा ही इतना बड़ा होता है, जब वो नीचे उतर रहा होता है तो जुल्फी अर्गे तो मुजफ्फर अर्गे कई खंबे फाड़ लेते, क्योंकि कोई सहारा नहीं ले तो ऐसे बेचारे तो उड़ के परे जा गिरते हैं। हाँ जी। आवाज बड़ी होती है हेलीकॉप्टर की। हाँ जी हाँ। ये पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर था जो मुंह बंद करके आवाज निकाले बगैर उतर गया वहां। अजीजी, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों में कैदियों को मफरूर होते हुए दिखाया जाता है, ये लोग वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। यार फिल्मों से कौन सी ट्रेनिंग होती, इस तरह तो पाकिस्तानी फिल्मों में जेल में मुजरा कराया, मुजरा दिखाया गया। सही बात है, फिल्में कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ से बनती हैं जो बैठ के लेक्चर की तरह उसे सुना जाए और उसके बाद वैसे ही उस पे अमल किया जाए। ये स्कीमें बैठ के सोचते रहते हैं, ये वाकयात होते हैं तो उसके बाद उनको फिल्मों में दिखाया जाता है। यू डोंट नो अबाउट दिट। सॉरी सॉरी, इट इज नॉट टू फजूल गल कर देती है। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरसा हो गया तारीखी इस्तकबाल देखे हुए। देखे ये जो सूरज ग्रहण और तारीखी इस्तकबाल है, ये कभी कभी नजर आते हैं। वाह 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 वाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन साहब। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनकी राय सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अली साहब सियासी सूरत हाल में तो बाद में बात करते हैं, पहले लाहौर की सूरत हाल तो वेखो की हुई भाई। लाहौर का की मौसम होया चौधरी साहब, जामनू खान ते दिल कर रहा है। जुल्फी साहब, जामनू कितों खाने जे, हर पासे तो पानी खलोता है, दरख्त तक पहुंचोगे तो चढ़ के जामनू खाओगे ना। लाहौर की सड़कें तो इस तरह पानी से भरी हुई हैं कि नक्शे में तो एक ही कनाल रोड है लाहौर में, मगर जब बारिशें होती हैं तो लगता है सारे लाहौर की सड़कों का नाम कनाल रोड है। चौधरी साहब, ये ज़हूरी लाई रोड पे तो नहीं पानी खड़ा हुआ हुआ? उथे भी खलोंदा है जनाब, तो ही तो गलबन ने। मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि अगर आपको पानी के निकास का कोई तरीका नहीं समझ आता तो फिर सड़कों ते बसां बंद करके कश्तियां पा दियो। जितना लाहौर में हर तरफ पानी पानी है अली साहब, मैं तो डर रहा हूँ कि लोग कहीं बस का किराया खर्चने की बजाय डंकी ला के ना शदरे जान करान। लेकिन चौधरी साहब, गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने बड़ा काम किया है। पता नहीं कोई घर का काम ना करन दे होना। मुल्क के लिए तो कुछ नहीं नजर आ रहा, बड़ी मायूसी हो रही है और बड़ा मैं तो परेशान हूँ कि इनको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना चाहिए था। तो हर तरफ लोग परेशान हैं, महंगाई ने लोगों को जीना दोबर किया हुआ था, ऊपर से बारिशें हुई हैं तो जीना सिर्फ दोबर ही नहीं हुआ, जीना गिला भी हो गया। चौधरी साहब, आप भी उतने ही कसूरवार हैं क्योंकि आप खुद भी हुकूमत का हिस्सा हैं। ओए होए होए होए, ऐसे तो सुन ही नहीं सकते।
अली साहब हांडी खराब होने का मुद्दा हांडी चखण वाले दिन ना पा दियो। हमारा तो हुकूमत में बस उतना कोई हिस्सा है जितना हांडिया पकाने में चखने वाले का होता है। ये अगर हमारी हुकूमत को आपने देखनी है तो जब मैं वज़ीर आज़म था वो दौर जरा याद करें, हर तरफ तरक्की तरक्की नजर आती थी। वाह वाह चौधरी साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। देखो ना जरा ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ हुकूमत ਦੇ सूट भी याद ने। और ये उस्मानी कलर का सूट उसी वक्त पहना जा सकता है जब हर तरफ सड़कें साफ हो, पानी खलोता हो, फिर जेड़ा मर्जी सूट पा लो तंबी ते टुंगनी हुंदी है। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਡੇ। देखें हम अवामी आदमी हैं, हमने हमेशा अवाम की आवाज़ बुलंद की है। बिल्कुल जी। इस वक्त हर तरफ अवाम बेचारी जो है वो ये बारिशों के पानी से, ये सैलाबी सूरत हाल से परेशान हुई है। हाँ जी। तो हमने तो गौरी साहब अवाम की परेशानी डिस्कस करनी होती है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ बिलावल भुट्टो साहब ने गल मुकाती कि कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। चौधरी साहब, ये सैलाबी सूरत हाल पर तो आपने बात कर ली, अब जरा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी रोशनी डालिए। देखिए अली मुमताज साहब, मुल्क की सियासत के हवाले से आप तो जानते हैं कि मेरा हमेशा से एक ही मौक़िफ़ है, तू लंघ जा साडी खैर। वाह। क्योंकि ये जो सियासत है ये एक दूसरे को रास्ता देने और गुंजाइश पैदा करने का नाम है। नहीं जी, किसी को राह देना बड़ा सवाब का काम है। सवाब का काम भी है, अक्लमंदी का काम भी है। काफली तो ये भी नहीं कहती कि हारन दो रास्ता लो, असी राह जाते शोर शराबे और पां तो बचन वास्ते खुद ही अपनी पार्टी एक साइड पे कर लेने। वाह। क्योंकि देखें शोर तो चले फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, शराबा बर्दाश्त नहीं होता। और कोशिश करनी चाहिए शराबे से बचें, क्योंकि सियासत जो है ना जी, ये शराबा चीज़ ही ऐसी है न छोड़ी जाए। क्या क्या शेर कहा आपने चौधरी साहब? शराबा चीज़ ही ऐसी है न छोड़ी जाए, फिर अन्य वाह कहाँ तक कोई दौड़ी जाए। चौधरी साहब, आप ना सिर्फ एक सीनियर सियासतदान हैं बल्कि कामयाब सियासतदान भी हैं, और उसकी वजह यह है कि आपका सियासी मिजाज बाकी सबसे मुख्तलिफ है। देखें हमारी यही असल कमाई है। अब देखें कि काफली के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने क्या खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि चौरी शुजात की सियासत कौमी यकजहती की अलामत है। यानी सादे लफ्ज़ां च तुसी काफली नूं तमाम सियासी जमातां दा नानी दा घर भी कह सकते हो, क्योंकि नानों के घर का असूल तो आप जानते ही हैं, जहाँ आके माएँ भी आज़ाद और खुश, बच्चे भी आज़ाद और खुश, पिछे बच्चियां दा प्यो भी आज़ाद और खुश। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨੋ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, क्योंकि सारे सियासतदान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आके होमवर्क करते हैं। चौधरी साहब, अब तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी पीटीआई को मफाहमत और बैठकर बात करने का मशवरा दिया है। देखें अली साहब, यही तो असल सियासत है। और चौधरी परवेज इलाही साहब चूँकि एक मंजे हुए सियासतदान हैं और ऊंच नीच को समझते हैं, और ऊंच में चाहे एक आध इंच की कमी कर लेते हों, लेकिन नीच को तो अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उनका मशवरा जो है ये सुनहरे रूप से लिखने के काबिल है। हम तो सारी जिंदगी बात ही मुफाहमत की करते रहे हैं, क्योंकि गल अगर वधाई जाइए तो फिर अलफ का इजाफा हो जाता है, गल वधान नाल फिर गाल बन जाती है। इसलिए मैं तहरीक इंसाफ वालों से कहूँगा कि वो चौधरी परवेज इलाही की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाएं। अगर उनसे नहीं उठ रहा तो 2-4 साथ पांडी लगा लें बेशक,
लेकिन फायदा जरूर उठाएं, और अगर फिर भी नहीं उठा सकते तो कुछ अरसे के लिए काफ लीग ज्वाइन करें। देखें, ये काफ लीग की ट्रेनिंग है जो चोरी परवेज लाई के अंदर से झलक रही है, बल्कि अब तो छलक रही है, क्योंकि चोरी परवेज लाई साहब ही अंदरों तसाजुम दे सियासत तो भरे बैठे हैं। चौधरी साहब, काफ लीग कराची डिवीजन के सदर ने यह कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कराची में बल्कि पूरे सिंध में मकबूल होती जा रही है, और जब चौधरी साहब कराची का दौरा करेंगे तो उनका तारीखी इस्तकबाल होगा। वाह, मैं तो खुद बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जो काफ लीग कराची डिवीजन के सदर हैं, ये कितने माशाल्लाह जीरक हैं और कितने समझदार हैं। यानी मैं पूरे पाकिस्तान का सदर हाँ मुस्लिम लीग का, जी गल का मैनू नहीं पता लगा, इन्होंने लग गया पता। मुझे भी उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले के 3-4 लोगों ने इशारा दिया है कि वो काफ लीग ज्वाइन करना चाहते हैं। बस अब दुआ करेंगे अब ये इशारा जो है वो सही हो, क्योंकि यहाँ का मिजाज है इशारा कहीं और का लगाते हैं और मुड़ कहीं और जाते हैं। चौधरी साहब, अगर महल्लेदारा ने इशारा देता है तो फिर ताड़ा कराची से तारीखी इस्तकबाल किस तरह होएगा? देखें, तारीखी इस्तकबाल जो होता है वो हर सूरत में हो जाता है, क्योंकि अब जब आप कहीं भी जाते हैं तो उस दिन कोई ना कोई तारीख तो होती ही है। लिहाजा जब आप किसी तारीख पे कोई दौरा करते हैं तो वो तारीखी इस्तकबाल ही होता है। तो चौधरी साहब, फिर आप कराची जा रहे हैं? जरूर जाएंगे जी, तारीखी इस्तकबाल क्यों मिस करें, अरसा हो गया तारीखी इस्तकबाल देखे हुए। देखिए, ये जो सूरज ग्रहण और तारीखी इस्तकबाल है ये कभी कभी नजर आते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। तो ये कराची के दौरे के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अच्छा जी, मैंने चोरी शाफे से कहा है कि मुझे एक पुराना बटनों वाला फ़ोन खरीद के दे दें, क्योंकि कराची जाना है तो फ़ोन तो कम से कम उस हिसाब से होना चाहिए ना। दूसरा, वो मैंने जो कराची डिवीजन के सदर हैं काफ लीग के, जी उनसे कहा है कि बस ये देख लें कि कोई पानी के टैंकर वाला अगर काफ लीग का रुकन है तो मुझे बता दें, मैं फौरन आ जाऊंगा, क्योंकि सुना है वहाँ पे पानी का मसला भी बड़ा होता है। हाँ जी, इसलिए को अपनी जमात का रुकन होना चाहिए ताकि पानी का टैंकर तो मिल जाए ना। 4 दिन उसे रहना तो सुक्का ही ना वापस आ जाइए। वाकई चौधरी साहब, कराची जाते वक्त इन 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक तो फोन बटनों वाला होना चाहिए, जी, दूसरा कोई पानी के टैंकर वाला वाकब होना चाहिए। मैं गया था चौधरी साहब कराची, मेरे पास स्मार्टफोन था, किसी ने छीन लिया था। तो चलो, तू क्यों एडा दुखी होने, तेरा तो स्मार्टफोन भी बटन वाले तो सस्ता ही होना है। वैसे भी चौधरी साहब ਇਹਦਾ कराची जाना बनता ही नहीं, उर्दू नहीं ठीक। चौधरी साहब, कराची जाएंगे तो वहां पर कोई जलसा भी करेंगे? जी अली साहब, परसों हमारा पार्टी का इजलास हुआ है। अच्छा। उसमें हमने तय किया कि पार्टी को फाल किया जाए, और इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेट जब कराची जाएंगे तो वहाँ पे जलसा भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा। सीधा उतरते ही पहले जाएंगे मज़ार कायद पे सलाम करने के लिए, माशाल्लाह, और उसके बाद मज़ार कायद के पास ही इंशाल्लाह कोई कॉर्नर जलसा होगा। कॉर्नर जलसा? चौधरी साहब, इसका मतलब है कि 10-12 बंदे ही आएंगे। यार थैला साहब, तुसी कैसे जाहिल आदमी हो। और भाई, कॉर्नर जलसा उसे कहते हैं जो किसी कॉर्नर पे किया जाए। तो मज़ार कायद पे सलाम करके तो उसके कॉर्नर पे चूंकि जलसे का इंतज़ाम होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कॉर्नर जलसा होगा। कॉर्नर जलसे का लोगों की तादाद से कोई ताल्लुक नहीं होता। चौधरी साहब, कॉर्नर मीटिंग तो सुनी है, ये कॉर्नर जलसा पहले कभी नहीं सुना मैंने। यार जी, सुन लिया ये ना कॉर्नर जलसा। माशाल्लाह आप साफ़ी हैं, याद कर लें, आगे कहीं आपको किसी प्रोग्राम में काम आएगा।
कॉर्नर मीटिंग भी होती है और कॉर्नर जलसा भी होता है। चौधरी साहब साडे महल्ले ते कॉर्नर पान शॉप भी है। आहो गौरी साहब, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, कोल होवें ते हसन सारे, ना होवें ते रोण। अच्छा जी, चूंकि हम प्रोग्राम में ये ख्याल रखते हैं कि हंसी खुशी के साथ गम भी बांटे जाएं, बिल्कुल एक दूसरे के गमों को भी मद्देनजर रखा जाए। और बड़ी गमगीन खबर है कि साबिक गवर्नर और मौजूदा नेशनल असम्बली के मेंबर, इंतहाई नफीस इंसान और सियासतदान मियाँ अजहर साहब वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मियाँ अजहर साहब पाकिस्तान में तहम्मुल, बर्दाश्त और रख रखाव की सियासी तारीख का नुमाया नाम रहे। जी। उनका शुमार चंद नामों में होता है जिन्होंने दूसरों से छीनने की बजाय बांटने की सियासत को फरोग दी। वाह। अंदाजा करें कि पाकिस्तान में कमोबेश हर सियासतदान, हर दूसरा सियासतदान कह लें, हाँ जी कि मुफाद प्रस्ती या करप्शन जैसे इल्जामात का सामना करता रहा है जी जी और कर रहे हैं। जी। लेकिन मियाँ अजहर साहब का शुमार उन लोगों में होता है जिनके सियासी इख्तलाफात होने के बावजूद आज तक उन पर करप्शन का इल्जाम किसी ने नहीं लगाया। क्या वाह। उनका ताल्लुक लाहौर के एक बड़े कारोबारी खानदान से था, अराई बरादरी से था, जी जी। और वो गालिबन अपने खानदान के पहले फर्द थे जो सियासत में आए। अच्छा। लेकिन उनकी सियासत में एंट्री इतनी अहम साबित हुई हम्म। कि उसके बाद अराई बरादरी लाहौर की सियासत में मरकजी किरदार बनी। वाह। मियाँ साहब फिर कारोबार में भी इंतहाई कामयाब रहे जी। और सियासत में भी इंतहाई कामयाबी हासिल की। हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की हुई थी अच्छा। और फिर कारोबार में भी बड़े असूल के साथ जिंदगी गुजारी। सही। सियासत में भी उसी तरह कमाल रहे, असूलों के साथ रहे। पाकिस्तान के एक बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स थे वो। ये स्टील मिल थी उनकी बहुत बड़ी। जी जी अच्छा, मियाँ अजहर साहब के जो वालिद थे ना जी, मियाँ फजल मोहम्मद मरहूम, जी। वो मियाँ शरीफ मरहूम से उनके दरीना ताल्लुकात थे। अच्छा। वो मियाँ शरीफ साहब की जो मिलें वगैरह थी वो नेशनलाइज हो गई। भुट्टो साहब के दौर में आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी सनतें जो थी वो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर ली। मगर भुट्टो दौर के बाद जब दोबारा वो सनतें दोबारा सनतकारों को मिली हाँ जी तो उनको दोबारा स्टैब्लिश करना, उनको चलाना एक अहम काम था। बिल्कुल। तो ये मियाँ अजहर साहब के वालिद साहब ने मियाँ शरीफ साहब की फैमिली को बड़ा सपोर्ट किया दोबारा उनकी सनतें चालू करने में। वाह। इसी वजह से मियाँ शरीफ साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे और एहसानमंद थे उनके। इसी ताल्लुक की वजह से मियाँ शरीफ साहब ने मियाँ अजहर साहब को पंजाब की सियासत में मुतारफ करवाया था वाह। और 1987 में वो लाहौर के लॉर्ड मेयर बने मियाँ अजहर साहब। जी जी जी। वैसे तो मोहतरम मुजीबुररहमान शामी साहब ने बताया कि मियाँ अजहर साहब 1960 की दहाई से ही सियासत में दिलचस्पी ले रहे थे। अच्छा। फिर वो बल्दियाती निज़ाम का भी हिस्सा बने। लेकिन उनकी पहली जो बड़ी असाइनमेंट थी वो लाहौर का लॉर्ड मेयर था। वाह। वो लॉर्ड मेयरशिप जो थी वो उनकी पहली बड़ी सीट थी सियासत में। सही। फिर 1990 तक के सौदे पर वो उन्होंने खदमात सर अंजाम दी और जी। उनका ये जो दौर है लाहौर की तरक्की और इंतजामी ढांचे को मजबूत करने के हवाले से अहम समझा जाता है। अच्छा, मियाँ अजहर साहब ने बतौर लॉर्ड मेयर लाहौर जो अहम काम किए हैं हाँ जी। उनमें कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन था। अच्छा। जी। और फिर एक और बहुत बड़ा जो चेंज आया शहर में, जी। मवेशियों को शहरी हदूद से बाहर निकालना। वाह। वरना हर गली में मवेशी बंधे होते थे और पूरा शहर गंद से भरा होता था। हाय। ये पहली दफा मियाँ अजहर साहब ने लाहौर से मवेशियों को शहरी हदूद से बाहर निकाला, सही। जिसके बाद शहर की हालत जो है वो बेहतर होना बेहतर शुरू हो हुई। गई। शहर साफ सुथरा होना शुरू हुआ।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर अपने ओहदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया वाह। और एक बाकायदा तहरीक या कह लें कि ऑपरेशन की तरह हाँ जी। ये जो दुश्मनदारी वाले ग्रुप थे ना जी, जी। लाहौर में जी, जी। बहुत बहुत बड़ी दुश्मनदारियां थी, अच्छा। उनमें सुलह करवानी शुरू की। अच्छा। हाँ जी, ताकि गैंगवार दुश्मनियां खत्म हो। हाँ जी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब पहली बार जब वजीर आजम बने जी। तो उन्होंने मियां अजहर साहब को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया। वाह। वाह। फिर 1990 से 1993 तक वो पंजाब के गवर्नर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे, सही। जो उनके सियासी कैरियर का एक अहम संग मील है। वाह जी वाह। अच्छा, गवर्नर पंजाब बनने के बाद जो उन्होंने पहला काम किया ना जी, हाँ जी। वो गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। वाह। यस, ये पहली दफा मियां अजहर साहब ने किया, अच्छा। जिसके बाद अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इससे पहले गवर्नर हाउस आम लोगों के लिए इलाका गैर था, अच्छा। ममनुआ इलाका था आम आदमी के लिए। ये पहली दफा मियां अजहर साहब ने अवाम के लिए खोले दरवाजे। खोले दरवाजे। फिर 1997 में मियां अजहर साहब ने लाहौर के मजाफाती इलाके शाहदरा से जी जी। कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। अच्छा। उस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा थे। ताहम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत से उनके इख्तलाफात शुरू हो गए हुए थे जी जी। और उसकी वजह से उन्होंने पार्टी के अंदर एक हम ख्याल ग्रुप तश्कील दिया, सही। जिसमें खुर्शीद महमूद कसूरी, गुलाम सरवर चीमा और दीगर लोग शामिल हुए। हाँ जी, हाँ जी। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला जी। तो मियां अजहर साहब ने हम ख्याल ग्रुप के अरकान के साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कायद आजम ग्रुप जो बना उसकी बुनियाद रखी। फिर 2002 में मियां अजहर साहब उसके सदर बने। अच्छा। लेकिन 2002 के इलेक्शन में हारने के बाद उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। बड़े नफीस आदमी थे, छोटी छोटी चीजों के साथ चलते थे। ये नहीं था होता कि हारने के बाद शोर मचा दें हाँ। कि मुझे धांधली से हराया है या मैं ना मानूं। बिल्कुल नहीं, हाँ वो हार गए, सियासत से अलहदा हो गए। सही। जब मियां अजहर साहब की शराफत और उसूल पसंदी की वजह से उन्हें कारकुनों में खासी पजीराई हासिल थी। सारे उनके दोस्त अहबाब, उनके साथ काम करने वाले, उनके नीचे काम करने वाले, हाँ जी, हाँ जी। उनके ऊपर काम करने वाले, जी। सब उनके साथ बड़ा प्यार करते थे। वाह। बड़ी प्यारी शख्सियत थे। मुझे अच्छी तरह याद है जी जी। कि ये हस्बे हाल शुरू होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पजीराई है हस्बे हाल की हस्बे हाल का, हाँ जी। अवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जी पहली दफा मुझे जब मिले ना जी जी। तो देख के हंसना शुरू हो गए, मुस्कुराना शुरू हो गए और मुस्कुराते अच्छा। जा रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से सलाम किया, मुझे ऐसे देखते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। और काफी देर बाद ना जी बड़े प्यार से कहते हैं, लोगों को खुश करते हो, स्वाब भी हो रहा है और तुम्हारा काम भी चल रहा है। वाह जी, बड़े वाह। प्यार से, बड़े ही प्यार से। मुझे बड़ा प्यार आया। मैंने कहा यार कितनी ये मोहब्बत करने वाली शख्सियत क्या है बात, वाह। और ये कितना मुख्तलिफ और कितना पॉजिटिव सोचते हैं हर एक हाँ के जी। लिए। अपने कारकुनों के मसाइल के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमेशा बेहतरीन सोचा है, पॉजिटिव सोचा है। वाह। आप ये देखें कि उन्होंने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में एक दफ्तर भी कायम किया था। अच्छा। कारकुनों के मसाइल हल करने के लिए वहां बैठते थे। वाह। फिर उनके बेटे जो हैं हमाद अजहर, वो पीटीआई के रहनुमा हैं जी जी। और 2018 से 2022 तक वो वजीर भी रहे हैं। हाँ जी। मगर चूंकि अब वो सियासत के पर्दा से हटे हुए हैं, इसलिए 2002 में सियासत छोड़ने वाले मियां अजहर साहब को 2024 में जी। दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा, जब उनके बेटे को इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया गया। हाँ जी। लेकिन इतने मुश्किल माहौल में भी उन्होंने अपने आबाई हलके की सीट जीती। वाह जी वाह। अब वो नेशनल असेंबली के हलका NA 129 में से आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो मेंबर थे। जी 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 जी। 1,03,718 वोट हासिल किए थे उन्होंने। ऐसी मकबूलियत और ऐसी मोहब्बत, यानी बड़ी प्यारी सियासत की है, बड़ी प्यारी जिंदगी गुजारी है।
मतलब सियासी जिंदगी के आखिरी दिनों तक वो बर्दाश्त और मुफाहमत की सियासत के लिए ही जदोजहद करते क्या वाह। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई इस तरह का जो अब बड़ा लाउड बिहेव हो गया हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बदतमीजी की हद तक तो बहुत अब ज्यादा, हाँ तो हो गया हुआ है ना जी काम। जी मगर इन्होंने तो कभी लाउडिज्म भी नहीं अपनाया। क्या बात। और ये ऐसे लोग जो है ना जी, ये अगली नस्लों के लिए सबक हैं। हाँ जी बिल्कुल। उनकी जिंदगी को अगर आप नौजवानों से कहें कि भाई इनकी जिंदगी को फॉलो करो, देखो जी इन्होंने किस तरह बिहेव रखा, कैसी जिंदगी गुजारी, कैसा साफ सुथरा किरदार रखा अपना, जी 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 तो रिजल्ट ये है कि दुनिया से जा रहे हैं तो सब मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ जी और असल खूबसूरत जिंदगी यही है कि इंसान चला जाए तो पीछे सारे ये कह रहे हो कि यार ओहो एक बेहतरीन इंसान की कमी हो गई। बिल्कुल सही। वही अजीजी डॉक्टर फकीर साहब वाला शेर है। ओ दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवें ते हसन सारे, ना होवें ते रोन। क्या बात। अल्लाह ताला मियां अदर साहब को जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।